बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शाहीन कौसर। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। मीन के वो फैक्टर्स या वो हमारे पास कंसेप्ट जिनकी बेसिस पे हम लोग एसिडिटी या बेसिसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट को की जो बेसिक्स थी उसको अंडरस्टैंड किया है। अगर यहाँ उसी में जो हमारा मेन कंसेप्ट था जिसको हम लोगों ने स्टडी किया था उसको हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप ब्रॉन्स्टेड-लोरी का बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप चाहो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। चलते हैं आप वीडियो की तरफ। आज की हमारी वीडियो का मेन फोकस क्या है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम किसी भी स्पीशी का एसिडिक या बेसिक बिहेवियर का जो आर्डर होता है वो डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पर आपके सामने आप लोगों को नजर आ रहे होंगे डिफरेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही देखूँ तो यहाँ पर 3 एसिड्स हैं, इनकी क्या डिस्क्राइब करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी बेस पे अगर हमें इस तरह से कंपैरिजन दिया जाए एसिडिटी का या बेसिसिटी का, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम इनको अरेंज कर सकते हैं, वो फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले आप स्टेप वाइज अगर हम देखें तो हमने पहले क्या करना है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एसिडिटी। मीन हमने क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए जो इंतहाई मतलब बेसिक या हम कह सकते हैं कि इंतहाई इजी जो कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होता है, जहाँ पर भी एसिडिटी का आर्डर दिया जाए जो सेंट्रल एटम होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिया करें। तो इसके लिए एसिडिटी का आर्डर क्या होता है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात माइंड में रखनी है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इट्स मीन कि जो सेंट्रल एटम है इसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिडिटी भी उस मॉलिक्यूल की उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जिस तरह हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और बोला गया है कि इनकी क्या डिटरमिन करें, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमें एक फैक्टर पता चल गया है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता होगी तो उसकी बेस पे हम एसिडिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पर ये +4, इधर ये -8 +3, तो ये +5 -8 +2 तो +6। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जो सेंट्रल एटम है जैसे यहाँ पर सिलिकॉन है, इधर फास्फोरस, इधर सल्फर, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। और अभी हमने पढ़ा है कि देखा है कि हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर इज द एसिडिटी। इट्स मीन कि सल्फ्यूरिक एसिड मोर एसिडिक है। सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास एसिडिटी का आर्डर ये है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं जिस तरह सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है उसी तरह एसिडिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो मीन ये वो फैक्टर था जिसकी बेस पे हम लोगों ने इजीली एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमिन कर लिया। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर भी कुछ हमारे पास एसिड लिखी हुई हैं और बोला गया है कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमिन करें। तो अभी जो हम लोगों ने कंसेप्ट लिया उसी की बेस पे इनको भी अरेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, सॉरी ये 6 होगा +1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +5 8 +2, तो यहाँ पर +6 -8, यहाँ +1 तो +7। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जैसे ही फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या हो रही है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह कोई भी अगर एसिड आ जाए तो सबसे पहले कोशिश किया करें कि उनके ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पॉइंट की बेस पे एसिडिटी आर्डर अरेंज कर दें। लेकिन इससे एक्सेप्शनल बिहेवियर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये हमें एसिड गिवन है कि एक लिस्ट गिवन है -2 -2 +2। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज आ ही नहीं रही, ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसी आ रही है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए मीन एसिडिक बिहेवियर जहाँ पर भी हो, नंबर 1 कोशिश किया करें ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अटेम्प्ट किया करें। अगर एसिडिटी ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लाइक ये इसकी एग्जांपल है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ बेसिसिटी आर्डर देख लेते हैं। जब हमें बेसिसिटी आर्डर समझ आ जाएगी तो ये वाला जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है इसको डिटरमिन करना ईजी हो जाएगा। अब बेसिसिटी आर्डर कैसे, कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनके क्या पूछा गया है, बेसिसिटी आर्डर। तो बेसिसिटी आर्डर की तरफ जाने से पहले जो हमें 2 चीज़ें हम लोगों ने माइंड में रखनी है। नंबर 1 तो ये कि बेसिसिटी, अच्छा बेसिसिटी है क्या, मैं अगेन रिपीट करूँगी जिस तरह कि ये वीडियो जो है ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट की बेस पे है। मतलब ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट जिसको हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, उसी से रिलेटेड बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिसिटी देखी जाए तो होती क्या है, बेसिसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़
आर पोलराइजेबिलिटी, मीन अगर एक स्पीशी है उसका साइज जितना लार्ज होगा वो उतना ही पोलराइजेबल होगा। और उसकी बेसिसिटी के साथ इस चीज़ का क्या रिलेशन होगा, इनवर्स। बेसिसिटी है क्या, एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, साइज जितना लार्ज बेसिसिटी उतनी कम। दूसरा अगर इसका देखा जाए रिलेशन विद इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। मीन जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा जो होती है बेसिसिटी हमारे पास क्या होगी, हाई होगी। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको अब इस कंसेप्ट के बेस पे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन था क्या कि इनको हम लोगों ने अरेंज करना है द बेसिस ऑफ एसिडिटी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कुछ हमारे पास स्पीशीज दे दी हैं और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ पूछी है। तो ये जो दो माइंड बेसिसिटी, दो जो कंसेप्ट हमने देखे हैं अभी कि बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन्हीं की बेस पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखें, मीन कि पहले आप फोकस्ड होकर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करें, वो ट्रिक्स देखा करें या वो कंसेप्ट देखा करें जिनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और स्टेप वाइज किया करें। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये सारे हमारे पास क्या है, हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस आइंस हैं, फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। और इनमें भी अगर हम आर्डर देखें तो ये सारे एक ग्रुप के मेंबर हैं। और देखें ग्रुप में हमें पता है जैसे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा होता है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। और अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि साइज एंड पोलराइजेबिलिटी से बेसिसिटी का क्या रिलेशन है, इनवर्स। सिंपली हम कह सकते हैं, देखें आप ग्रुप में पहले फ्लोरीन होगा मतलब इसका साइज स्मॉल होगा, जबकि आयोडाइड आयन है ये क्या है, ग्रुप में लास्ट पे प्रेजेंट है मतलब इसका साइज लार्ज होगा, तो फिर इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इन अदर वर्ड इस केस में फ्लोराइड आयन की बेसिसिटी ज़्यादा है, इसकी बेसिसिटी ग्रेटर होगी, और फिर आर्डर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमारे पास क्या है, एक स्पीशी न्यूट्रल गिवन है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमेशा याद रखा करें कि जो एनायनिक स्पीशीज होती हैं यानी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनके साइज़ क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। और लार्ज साइज़ के लिए हम लोगों ने क्या देखा है, बेसिसिटी कम होती है। इट्स मीन कि जो हमारे पास अमोनियम गिवन है, सॉरी अमाइन गिवन है, इसका क्या होगा, इसकी बेसिसिटी लार्ज होगी। ठीक हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट स्पीशी में मूव करें तो नेक्स्ट में भी एक न्यूट्रल है लेकिन दूसरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी दूसरी कैटाइन है। तो कैटाइन के लिए क्या होता है कि कैटाइन जो होता है जितना यानी कि जो कैटाइन जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना साइज स्मॉल होता है। तो इट्स मीन एनाइन के लिए क्या था कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज लार्ज होगा, और कैटाइन का बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना साइज स्मॉल होता है। और अभी हमने देखा है कि हमारे पास साइज स्मॉल होगा तो बेसिसिटी क्या होगी, लार्ज होगी। इसी कंसेप्ट की बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं कि हमारे पास इसका साइज स्मॉल है मतलब इसकी बेसिसिटी लार्ज है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारे पास एक न्यूट्रल स्पीशी है, दो के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हमने देखा है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा और यानी उतना ही क्या होगा, साइज लार्ज होगा, उतनी ज़्यादा बेसिसिटी कम होगी। तो इसको भी हम लोग कुछ इसी आर्डर पे अरेंज कर सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पर दोनों पे अब चार्ज है लेकिन इस पे क्या है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, हमारे पास बेसिसिटी कम होगी या इसका साइज लार्ज होगा। ठीक हो गया। होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब हमारे पास चलते हैं मेन जो हमारा मतलब जो एक हमारा क्वेश्चन रह गया था कि हम लोगों ने इसकी एसिडिक बिहेवियर डिटरमिन करना है लेकिन हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे नहीं डिस्क्राइब कर सकते थे। तो अब इसको ये जो हमने बेसिसिटी वाला फैक्टर पढ़ा है उसी की बेस पे अरेंज करने की कोशिश करेंगे। जो हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने मेन कंसेप्ट डिस्कस किया था, वहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो बेस होती है उसके साथ पेयर में क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड। ये टर्म्स हम लोगों ने देखी थी कि हमारे पास क्या होता है जब एसिड क्या करता है, प्रोटॉन माइनस H+ हम कह देते हैं चलें। तो इससे के रिजल्ट में हमारे पास क्या जो चीज़ जो स्पीशी ऑब्टेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। और जो हमारे पास बेस होती है जब वो क्या करती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, उसके अंदर प्रोटॉन ऐड होता है तो एज अ रिजल्ट जो स्पीशी न्यू स्पीशी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अच्छा, अब जो हमारे पास स्पीशीज़ गिवन है ये सारी क्या हैं, एसिड्स हैं। ठीक है, मतलब इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं। कैसे, अगर इनमें से प्रोटॉन रिमूव कर दें तो हमारे पास कौन कौन सी स्पीशी गिवन है, H2O। सबसे पहले अगर हम इसमें से प्रोटॉन रिमूव करेंगे तो इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगी, OH नेगेटिव। देन अब अगर हम देखें तो मतलब सब में से हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज प्रोटॉन रिमूव कर देंगे। तो प्रोटॉन रिमूव करने से जो न्यू स्पीशीज हमारे पास ऑब्टेन हो रही हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या बनती जा रही हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स कॉन्जुगेट
बेसिस बनती जा रही हैं। मतलब ये हमारे पास क्या आ गए हैं, कॉन्जुगेट बेस आ गई है, यानी बेस आ गई है। तो बेस का हम लोग बिहेवियर अभी हम लोगों ने देखा है, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है हमारे पास, हम लोगों ने अभी देखे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अब अगर हम इसमें देखें, ये जो हमारे पास 4 स्पीशीज़ आई हैं, ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि एक तो हाइड्रोजन है, साथ जो दूसरी अगर हम एटम्स देखें तो एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टेलीरियम, एक ग्रुप के मेंबर हैं। और ग्रुप में हमें पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे होते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज हो रहा होता है। इन अदर वर्ड बेसिसिटी डिक्रीज हो रही होती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो OH नेगेटिव है इसकी बेसिसिटी ग्रेटर है देन हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि बेसिसिटी का हमारा आर्डर ये हो गया। ये अभी हम लोगों ने यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया है। ये क्या है, मतलब हमारे पास एसिड्स गिवन थे, उनको पहले हमने कन्वर्ट किया उनके कॉन्जुगेट बेस में, ताकि बेसिसिटी का आर्डर हमें पता चल सके। तो जब बेसिसिटी का आर्डर हम लोगों ने देख लिया, ठीक हो गया, ये तो हो गया बेसिसिटी का आर्डर। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमने एसिडिटी का आर्डर बताना था। हमने कॉन्जुगेट बेस का आर्डर नहीं, बल्कि जो एसिड्स हैं इनका आर्डर बताना था। तो इसके लिए भी एक हम लोगों ने वैसे फर्स्ट वीडियो में भी चीज़ डिस्कस की थी, जो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि अगर एसिड क्या हो, स्ट्रांग हो, एसिड स्ट्रांग हो, तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस बनती है वो क्या होती है, वीक होती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो एसिड और कॉन्जुगेट बेस का बिहेवियर होता है ये रिवर्स होता है या ऑपोजिट होता है। मतलब क्या, अगर एक कॉन्जुगेट बेस हमारे पास क्या आ रही है, स्ट्रांग आ रही है, तो उसका एसिड क्या होगा, वीक होगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि जी ये जो हमने कॉन्जुगेट बेस का आर्डर निकाला है, इसी को हम रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका एसिडिक बिहेवियर आ जाएगा। तो इसको रिवर्स करने का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या होगा कि जब जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये जब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, इट्स मीन कि जो इसका एसिड है ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये था कि अगर हमारे पास क्या हो, एसिडिटी डिटरमिन करनी हो लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले फैक्टर्स हम ना डिटरमिन कर पा रहे हो, तो हम पहले क्या करते हैं, बेसिसिटी डिटरमिन कर लेते हैं और उसी की बेस पे फिर हम क्या बता देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बता देते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। थैंक यू सो मच।